एक और फॉरेन प्लेयर को पिशावर जल्मी ने साइन अप कर लिया है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आपने यस और नो करके बताना है कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। पिशावर जल्मी क्रॉस, ढाका जल्मी टिक। मैंने ये क्यों कहा इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। पिशावर जल्मी ने पहले नहीद राना को अपनी टीम में लिया, बहुत अच्छा फैसला था। उसके बाद जब तिमाल मिर्स छोड़ के चला गया तो पिशावर जल्मी ने शरीफुल इस्लाम बॉलर को लिया अपनी टीम के अंदर। दो बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, ठीक है जी, आपने दो बॉलर्स ले लिए। अब क्या किया पिशावर जल्मी ने, अब बांग्लादेश के एक और प्लेयर को टीम के अंदर रख लिया। और वो कौन सा प्लेयर है? वो है तंजीद हसन, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी। उस लड़के को पिशावर जल्मी ने अपनी टीम के अंदर रख लिया। मतलब कि ओवरसीज प्लेयर्स के अंदर तीन तीन बांग्लादेश के प्लेयर्स पिशावर जल्मी का पार्ट बन गए हैं। देखिए इससे एक चीज अच्छी है, वो बताऊं क्या है? बांग्लादेश की आबादी बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश के काफी सारे प्लेयर आपको इस दफा पीएसएल के अंदर नजर आएंगे, जिससे क्या होगा, जो व्यूवरशिप होगी ना, बांग्लादेशी फैंस ही पीएसएल को देखेंगे, आईपीएल को नहीं देखेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पिशावर जल्मी ने क्या किया, क्या मतलब कि बांग्लादेश की टीम ही बना दी। इससे पहले ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स को लेते थे, अब इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को ले लिए। आई विश कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बैठे और ये ट्रॉफी जीत जाए। बाकी इनकी जो जर्सी है काफी सारे लोगों को पसंद आ रही है, काफी सारे लोगों को थोड़ा सा इशू भी आ रहा है। लेकिन एक बात जन्म बताऊं, दोबारा देखने से अच्छी लग रही है जर्सी, बुरी नहीं है। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पिशावर के अंदर मैच होगा। तो जवाब है पिशावर के अंदर मैच हो रहा है। पिशावर के अंदर मैच हो रहा है। पिशावर की गवर्नमेंट ने पूरा सिक्योरिटी प्लान भी बना लिया किस तरीके से मैच को पूरा का पूरा कवर करवाना है। तो ये एक बहुत ज्यादा गुड गुड कहते हैं डिसीजन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स को एनओसी दे दिया पीएसएल के लिए। रिशाद हुसैन जो कि उसके अंदर है, पिंडीज के अंदर है, वो 5 मैचेस के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा शरीफुल इस्लाम और नहीद राना ये भी पहले 5 से 6 मैचेस के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान भी पहले इतने मैचेस के लिए अवेलेबल है, 12 अप्रैल तक वो अवेलेबल है। उसके बाद वो 24 अप्रैल से 3 मई फाइनल तक दोबारा अवेलेबल होगा। तो मतलब कि नहीद और मुस्तफिजुर रहमान बीच वाले मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो इनका इमोन लड़का है वो भी अवेलेबल है 21 जिसको कहते हैं तारीख तक। तो मजे की चीज ये है कि अगर इनमें से कोई बंदा T20 ओडीआई सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं होता बांग्लादेश के, तो ये लोग इनको दोबारा भी एनओसीज मिल सकती है। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर फॉरेन प्लेयर्स का आना 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। फॉरेन प्लेयर्स अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाए जरा एक और चीज के ऊपर। 4 टीमों ने जर्सी अपनी रिवील कर दी है। कोयटा अपनी जर्सी को रिवील करने जा रहा है, पिंडी वाले अपनी जर्सी को रिवील करने जा रहे हैं, मुल्तान वाले भी रिवील करने जा रहे हैं आज या कल के अंदर। पीएसएल का जो एंथम है वो आज रात को या कल रात को अनाउंस कर दिया जाएगा, रिवील कर दिया जाएगा। कहा गया था कि चांद रात को इस एंथम को रिलीज किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से आज रात को एंथम भी रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको आतिफ असलम, आइमा बेग और दानिया कंवल ये इसके अंदर है। साथ ही साथ साबरी सिस्टर्स भी इस एंथम का पार्ट है। और मैं आपको जन्म बता रहा हूँ, इस एंथम के अंदर जो साबरी सिस्टर्स का जो पार्ट होगा ना, वो सबसे जैसे कहते हैं ना आई कैचिंग होगा, क्योंकि उनकी आवाज में वो दम है कि वो एंथम में सूट करे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जी पीएसएल की अपडेट ये है कि पीएसएल लाहौर से शुरू होने जा रही है। लाहौर कलंदर्स की जहां तक बात की जाए तो लाहौर कलंदर के सिकंदर रजा अभी तक टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी प्लेयर्स का पता नहीं। अब एक बड़ा बड़ा रोला पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर चल रहा है। वो क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है फखर जमान और बाबर आजम का। फखर जमान ने आकिब जावेद को एक्सपोज करके रख दिया मैच के दौरान। हालांकि फखर जमान ने ट्वीट करके बता तो दिया कि मैं ओडीआई के लिए फिट नहीं था, लेकिन मैं T20 के लिए फिट था। लेकिन जिस तरीके से फखर जमान ने कैच पकड़ा, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसा कैच, ऐसी बॉडी उसी की मूव करती है जो फुली फिट हो। फकर जमान, आकिब जावेद जो बहाना लगाया था बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। अहमद शहजाद कहते हैं बॉलर की समझ आती है 20 ओवर 50 ओवर की गेम के अंदर, के बॉलर को 4 ओवर एक गेम में करने, एक गेम में 10 ओवर करने। लेकिन बल्लेबाज की फिटनेस की आप बात कर रहे हैं कि वो 50 ओवर और 20 ओवर की, ये समझ नहीं आते। बल्लेबाज के लिए तो फिटनेस का इशू ही नहीं होता। T20 और ओडी अगर वो अनफिट है तो दोनों नहीं खेलेगा, अगर फिट है तो दोनों खेल लेगा। वो बॉलर को बॉलिंग करवानी होती है, उसके लिए ज्यादा इश्यू होता है। तो अहमद शहजाद ने भी एक्सपोज करके रख दिया। आकिब जावेद ने बोल तो दिया, लेकिन बुरी तरीके से फंस चुके हैं आकिब जावेद अपने
किसी तरीके से पीआर चला रहे हैं अपनी इमेज को साफ करने के लिए, बाबर आजम के ऊपर डालने का कि बाबर आजम ने अपनी इंजरी को छुपाया हुआ था। बाबर आजम भी सुनने का नाम नहीं ले रहे, बाबर आजम भी जिसको कहते हैं ना फुल आसमान के ऊपर चढ़े हुए सुन नहीं रहे। बाबर आजम के लिए जरूरी बताऊं क्या है? पिशावर जल्मी की तरफ से रन्स करना। बाबर आजम को साबित करना पड़ेगा कि बाबर आजम अभी भी बाबर आजम है, बाबर आजम खत्म नहीं हुआ। बाबर आजम अभी भी जब चाहे कुछ भी करके दिखा सकता है और ये पीएसएल उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस्लामाबाद की टीम कहती है भाई हमें इंटरनेशनल की नहीं पता, लेकिन हमारा जिसको कहते हैं ना लीग के अंदर शदाब हमारी फर्स्ट चॉइस है। शदाब जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग खेलता है, तो आप उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते। पीएसएल के अंदर तो वो बहुत शानदार है, इंटरनेशनल का हम कुछ नहीं कह सकते। ये रेहानू लग कहते हैं। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस्लामाबाद की जो जर्सी है ना उसका कलर तस्वीरों में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक कहते हैं ना रेडिश सा जो कलर है वो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब देखना मैं चाहूंगा कि कैसे लगेगा। हालांकि इस्लामाबाद वैसे अपनी अवे जर्सी भी निकालता है, लेकिन इनके पास तो होम ही नहीं है, इनका तो होम ही नहीं है, तो इनकी अवे और होम जर्सी क्या होगी। खैर, बाकी कोयटा के लिए दुख फील होता है कि कोयटा पहले सीजन से पीएसएल का पार्ट है, लेकिन अभी तक कोयटा की टीम जो है ना अपने होम के अंदर पीएसएल के ऑफिशियल मैचेस नहीं खेल पाई। पेशावर को 10 सीजन लग गए घर में जाने के लिए। पता नहीं कोयटा बेचारी कब जाएगी टीम अपने घर के अंदर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो न्यू टीम्स आई है हैदराबाद, उनकी कोशिश है पीएसएल को हैदराबाद के अंदर लेके जाने की। मुल्तान शुक्र है कि टीम अभी भी है मुल्तान के अंदर, तो लग रहा है स्टेडियम मुल्तान की जो दफा की जर्सी होगी वो भी बड़ी प्यारी होगी। डिफरेंट किस्म की मुल्तान की जर्सी बनने जा रही है। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।